अगर आप भी फेसबुक के पेज या प्रोफाइल पे कहीं पर भी वर्क करते हैं और रील्स पब्लिक करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई जो रील्स आप पब्लिक कर रहे हैं उसके अंदर कमियां क्या हैं। और ये कोई और नहीं, फेसबुक आपकी रील्स पे होने वाले सभी प्रोग्रेस के बारे में बताता है, लेकिन कुछ लोग इसको ध्यान देते हैं और कुछ लोग इसको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। और अगर आपको ये पता रहे कि आपकी जो रील है वो क्या परफॉर्म कर रही है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका व्यूज, आपका अर्निंग्स या आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो उन सब चीजों को थोड़ा समझो ताकि आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, और हमेशा लोगों का एक शिकायत रहता है कि सर आप ना कंटेंट नहीं दिखाते हो। ये मैं पूरा ओरिजिनल कंटेंट दिखा रहा हूँ, इस पे आपको अर्निंग्स भी दिखेगी, सब दिखेगा, एक एक चीज पता चले। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है, ये कंटेंट डाला था 28 जनवरी को, यानी कि ये परसों कंटेंट डाला था 3:34 पे। और अभी के टाइम पे इस कंटेंट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे कितने व्यूज है, 3,39,582। और इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रखा है वो हो रखा है $1.54 का। अब एक चीज देखा जाए तो अगर $1 की बात करें तो लगभग लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो कि करीब ये, अगर ये 3,40,000 होगा तो आप इसको जब डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि $1 कितने पे ये जनरेट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, मैं पहले आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो, दिस पोस्ट गेटिंग 26,709% मोर व्यूज देन योर टिपिकल पोस्ट। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ओरिजिनल है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा, ये एक एक कंटेंट ओरिजिनल है, देखो आप, ठीक है, सारा कंटेंट ओरिजिनल है ये। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हम जाते हैं और सेम उस कंटेंट पे मैं दोबारा आता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए मैं इस कंटेंट पे आया और अब आप यहाँ पे एक चीज देखो नीचे आके, जो सबसे मेन काम का है, देखो ये कहीं न कहीं रिटेंशन भी आपको बरकरार रखना है। पहली चीज, लोग करते क्या है कि रिटेंशन वगैरह पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरा मानना है कि भाई रिटेंशन पे फोकस करो कि ऑडियंस आपकी जाए नहीं। ऐसा ना हो कि ऑडियंस आई और चली गई, ऐसा काम करके कोई फायदा नहीं है। और एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, व्यूवर्स कहाँ से आ रहे हैं, रील से आ रहे हैं, और सबसे मेन चीज सजेस्टेड से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे इसका अर्निंग का रेशो देखोगे तो आप अर्निंग रेट यहाँ पे $0.01 है। और क्वालिफाइड व्यूज देखोगे 3,39,000 में से 1,70,000 मात्र क्वालिफाइड व्यूज है जिसपे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ और आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं कंट्रीज की बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इंडिया सबसे ज्यादा है, फिर सऊदी अरब, फिर यूनाइटेड, तो इस तरीके से अलग अलग है। यहाँ पे आप एक नीचे एक ऑप्शन देखोगे, इसमें बोल रहा है कि टिप्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और यहाँ पे दो चीजें दे रहा है। देखो, एक ये दे रहा है कि भाई ट्रिक योर कैप्शन लेंथ, योर पोस्ट विद 100 to 200 कैरेक्टर्स टिपिकली सी 42% मोर व्यूज। यानी आपका जो कैप्शन है, जो भी आप कैप्शन लिखते हो, अगर आप 100 to 200 के बीच में लिखते हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि भाई आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये फेसबुक आपको खुद बता रहा है। अब इस कंटेंट में आप देखो कैप्शन कितना है, नागिन का रंग बदलना, और 3 हैशटैग लगा दिया। ये तो ये कैप्शन पूरा नहीं हुआ ना। तो ट्राई कीजिए कैप्शन थोड़ा अच्छे से लिखिए और आई कैची लिखिए ताकि उस पर लोग क्लिक करें। सेकंड, वो आपका इस वाली कैटेगरी के अंदर आ पाए, क्योंकि देखो फेसबुक खुद आपको सजेस्ट कर रहा है। आप भी जाके जब ट्राई करोगे तो मे बी आपको भी देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा जब आप यहाँ पे कीप लर्निंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे एक चीज कि 12 में से 9 चीजें ऐसी है जो आपकी कंप्लीटेड है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो शायद सही नहीं है। क्या चीज यहाँ पे बोल रहा है, जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये कुछ चीजें यहाँ पे बोल रहा है, जैसे कि भाई ये काम आप काम करो, जैसे कि लाइक अपने कैप्शन के लेंथ पे ध्यान दो। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे एंगेज विद कमेंट ऑन योर पोस्ट, आप जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं यू कैन ट्राई उसको लाइक या कमेंट करने की कोशिश करो। साथ ही यहाँ पे बोल रहा है ऐड योर रील्स टू प्लेलिस्ट, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं डिस्कवर या बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है। तो आप ये सब चीजें ट्राई कीजिए। और बाकी यहाँ पे देखो ये सब ऑप्शन दे रखा है कि भाई नेक्स्ट टाइम आप और क्या अच्छा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेप टू टेक नेक्स्ट टाइम, जैसे पब्लिश पोस्ट इन प्राइम टाइम। जैसे प्राइम टाइम क्या दे रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि योर पोस्ट टिपिकली परफॉर्म 3% बेटर व्हेन यू पब्लिश बिटवीन 9:30 AM to 1:30 PM। यानी 9:30 बजे से लेकर अगर 1:30 बजे के बीच में कंटेंट पब्लिक होगा तो आपके चांसेस ज्यादा हैं व्यूज आने के। प्लस यहाँ पे बोला यूज इमोजी इन योर कैप्शन, भाई आप अपने
कैप्शन में इमोजी यूज करने की कोशिश करो। आस्क योर कम्युनिटी टू शेयर योर कंटेंट। अपने कम्युनिटी में आप पोस्ट कीजिए, आप वहां पे डालिए, मैसेज डालिए, पोल क्रिएट कीजिए कि भाई आपको और किस तरीके का कंटेंट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप वहां पे लोगों को इंकरेज करने की कोशिश करो। सेकंड यहाँ पे बोला ग्रो योर फॉलोइंग विद योर कंटेंट। तो यार ओवरऑल ये सब चीजें हैं। ऐड क्लोज कैप्शन टू योर रील, ये सब चीजें आप मेंशन करो। इससे अगर मान लो कंटेंट आपका बाहर भी चलता है तो वो स्पेसिफिक उस लैंग्वेज के अंदर वहां पे समझ सकता है आदमी। बाकी जो चीजें आपने अच्छी कर रखी है वो तो टिक कर ही रखा है, जो नहीं कर रखा है उसको आपको परफॉर्म करना है बढ़िया से, फिर डेफिनेटली यार जो रिजल्ट आएगा ना वो अच्छा आएगा। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दो ताकि आपका जो रील है, आपका जो कंटेंट है वो एक अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके लिए टाइमिंग का, कैप्शन का, हैशटैग का, हैशटैग भरो मत, 2 से 3 हैशटैग लगा लो बस, इससे ज्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैप्शन अच्छे से लिखिए, हैशटैग डालिए। जब ये थोड़ा सा एसईओ पार्ट को आप फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिलेंगे एज कंपेयर लास्ट आपकी कुछ वीडियोस। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इसमें। तो वीडियो को पब्लिक करो, टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंटेंट पर फोकस करो, वो मैंने पहले भी बता रखा है आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय।